कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ज्ञानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। पहले मैं थोड़ा का जवाब दूंगा प्रश्न को। रिपल को जो प्रश्न होता है, शरणागति के 6 पासा हैं, ठीक है। जो भगवान मार्ग के अनुकूल हो संकल्प करना, अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल विवर्जन। तो प्रतिकूल को जो है प्रतिकूल वर्जनम, प्रतिकूल से वर्जनम, तो प्रतिकूल को छोड़ देना। यानी भगवान मार्ग में जहाँ भी अपन को प्रतिबंधकता लगती हो, और ये प्रतिबंधकता मात्र केवल भगवत विषय के लिए ही नहीं है, हमारी संपूर्ण जो जीवन प्रणाली है वो जीवन प्रणाली हमारी भक्ति मार्ग के अनुकूल होनी चाहिए। भक्ति मार्ग इन दोनों से, इसमें शरण मार्ग के माध्यम से और सेवा के माध्यम से कहला है। भक्ति मार्ग दोनों ही है, दोनों ही भक्ति मार्ग के ही पथ हैं। यानी दोनों ही जो ये पगडंडी हैं, जो दोनों ही जो मार्ग हैं, रास्ता हैं, ये दोनों एक ही लक्ष्य पे पहुंच रहे हैं। वो लक्ष्य की एक रूपता क्या है, बाकी आज चर्चा नहीं है आपकी, मात्र यहाँ पर चर्चा इतनी है। तो जो हमारी दिनचर्या और जीवनचर्या भक्ति मार्ग के प्रतिकूल है, उसको छोड़ दें। यानी जो कुछ भी हमारे भक्ति मार्ग में सहायभूत होते हो, वो हमको संकल्प करना है, वो हमको स्वीकार करना है, प्रतिकूल को छोड़ देना है। और करिष्यति इति विश्वास, अपन को अपने स्वामी पे पूर्ण विश्वास रखना है। और पूर्ण विश्वास सहित, जब मैं क्रमशः फिर आके डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु श्रद्धा, आस्था और निष्ठा के जो 3 सोपान हैं, उन तीनों सोपानन पे, उन तीनों से 3 पे चढ़ के, और जो हमारी संपूर्ण हमारा स्वामित्व को जहाँ हमने वर्ण किया है, हमने जहाँ अपनों पूरे हृदय को, अपने मस्तिष्क के विचारण को, अपना सर्वस्व जहाँ हम अर्पण करना चाह रहे हैं, तो वो स्वामी सब कुछ करेंगे ही, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। करिष्यति की विश्वास है। और भर्तृत्व वर्णन तथा, यानी भगवान को पूर्ण रूप से भर्ता मानना। भर्तृत्व शब्द सब प्रयोजन दिए गए हैं यहाँ, यानी या को तात्पर्य ये भयो कि लोक ऐहिक पारलौकिक दोनों ही जितनों भी केवल हम निमित्त मात्र बन रहे हैं, सारे सब कुछ हमारा जितनों भी हम अर्जित कर रहे हैं, जो कुछ भी हम हमारे पास आ रहे हो, या हम जो कुछ भी हमारी कमाई हो रही है कोई भी अर्थ में, वो सब कुछ हमको प्राप्त हो रहे हो, वो स्वामी की कृपा से प्राप्त हो रहे हो, उनकी इच्छा से प्राप्त हो रहे हो, उनकी अनुकूलता से प्राप्त हो रहे हो, वो हमारे अनुकूल है ज्ञान। तो भर्तृत्व वर्णन तथा आत्मनैवेद्य कार्पण्य, ये 4 बात भाई ना, और वहाँ के बाद आत्मनिवेदन और कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब है दीनता, दैन्य। जो भक्ति मार्ग के अनुकूल दैन्य है, ऐसा भक्ति मार्ग के अनुकूल दीनता होनी चाहिए। अब ये आत्मनिवेदन के विषय की मेरी बात थी थोड़ी। तो षड्विधा शरणागति, इस शरणागति के 6 पासा हो गए। अनुकूल को संकल्प करना, प्रतिकूल को छोड़ त्याग कर देना, भगवान हमारा स्वामी सब कुछ हमारा सिद्ध करेगा, ये हमारा विश्वास विवेक हरिसर्वम निजिच्छा करिष्यति। तो वो विवेक जो श्री महाप्रभु बता रहे हैं, वही बात वो यहाँ शरण मार्ग पे ज़्यादा लागू पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग पे लागू नहीं पड़ेगी, परंतु विवेकस्तु हरिसर्वम निजिच्छा करिष्यति, वो यही बात को कथन है वहाँ भी कि करिष्यति की विश्वास है। और स्वामी के रूप में हमारा संपूर्ण हमारी निष्ठा वहाँ स्थित रहनी चाहिए। और आत्मनिवेदन तथा
कार्पण्य, कार्पण्य यानी दीनता। ये जो आत्मनिवेदन है, भक्ति मार्ग की आत्मनिवेदन में और शरण मार्ग के आत्मनिवेदन में मात्र अंतर इतना है, भक्ति मार्ग को यानी सेवा मार्ग को जो आत्मसमर्पण है, जो हमारे सिद्धांत रहस्य को विषय है, वो भाव रूप आत्मसमर्पण है और ये बोध रूप आत्मसमर्पण है। क्या है? बोध रूप यानी हमारा जो मानस है, माइंडसेट है, वो मानस हमारी चेतना में यह आत्मनिवेदन वही तरीका से अभिव्याप्त रहना चाहिए जैसे एक सेवा मार्ग के व्यक्ति को अपने निवेदन के प्रति, आत्मनिवेदन के प्रति जो निष्ठा है या वह प्रकार की जो बाकी जो चेतना है, वही तरह की चेतना रहनी चाहिए, वो हमारा मानस वही तरीका से रहना चाहिए। अंतर केवल इतना ही है कि जो सेवा मार्गीय जीव है, वो सेवा मार्गीय व्यक्ति को आत्मनिवेदन निवेदित समर्प्य सर्वम कुर्यात् की स्थिति, तो निवेदन, समर्पण और विनियोग या पद्धति के क्रम से चलेगा। यानी जो कुछ भी आत्मनिवेदन के समय में जो अपन ने अपना सर्वस्व अहम मम सुलगतो भयो, जो कुछ भी है तो वो सब कुछ जो समर्पित करती हो, वो संपूर्ण आत्मा आत्मीय के समर्पण के समय जो कुछ भी समर्पण किया है वाकु भगवत सेवा के अनुकूलता सु भगवत सेवा में श्री ठाकुर जी को उनके तत्सुख के लिए समर्पण करना, यानी उनको प्रभु को अंगीकार कराना, ये समर्पण भयो। निवेदन वा वक्त हो गए ब्रह्म संबंध के वक्त पे, और वो उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायान जय मही, ये जो श्री उद्धव जी को वाक्य है, तो उच्छिष्ट भोजी बन के श्री भगवान के एक सेवक के रूप में श्री प्रभु के उच्छिष्ट प्रभु को जो यानी जो भी उपभोक्त है वह उपभोक्त सु ही अपन को अपना निर्वाह करना, ये क्रम भक्ति मार्ग को है। निवेदन, समर्पण और विनियोग, ये भाव रूप यानी जो भाव रूप आत्मनिवेदन है बाकी ये गति है, बाकी ये स्थिति है। और शरणागति को जो आत्मनिवेदन है वो केवल बोध रूप है, क्योंकि वहाँ में अपन निवेदन, समर्पण और विनियोग की प्रक्रिया में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ये अंतर है। ये अंतर अपने आप में आत्मनिवेदन की दृष्टि से छोटा भी है और भक्ति मार्ग शरणागति की दृष्टि से वो अपने अपने दोनों ही मार्ग में स्वतंत्र। शरण मार्ग को आत्मनिवेदन अपनी जगह स्वतंत्र है, भक्ति मार्ग को जो सेवा मार्ग को जो आत्मनिवेदन है वो अपनी जगह स्वतंत्र है। ये दोनों बात अपन की स्पष्ट होती है। अब तेरा प्रश्न है तो दोष निवर्तन, शरण मार्ग के लिए ये जो आत्मनिवेदन है वो अपने दोष को वासु दोष निवर्तित हो रहे हैं कि नहीं, ये जो तेरा का कहना तो अब बात को अपन स्पष्टीकरण है। या के लिए मैं गीता के संदर्भ को कहना चाहूँगा। ये 13वें अध्याय में 22-23वां श्लोक है। 22वां, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। निकाल, ठीक है। अब देखो कितनी बात कही है। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा, ये 6 एस्पेक्ट कहे। और ये 6 के 6 एस्पेक्ट शरणागति के, षड्विधा शरणागति के हर एक पासा में जाएगी। अब चूंकि मेरे पास अगेन आज के रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी मैं वहाँ में सब पूरे विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन यह श्लोक को केवल समाप्त करके समझाऊँगा। मैं पुनः समझा रहा हूँ कि ये 6 की 6 षड्विधा शरणागति के अनुकूलस्य संकल्प, ये अनुकूलस्य संकल्प है, यहाँ से ही चले हुए यानी 6 के 6 एस्पेक्ट में 6 के 6 यहाँ जो श्री प्रभु के लिए, श्री भगवान के लिए यहाँ जो 6 बात कही गई है कि भगवान उपदृष्टा है, भगवान अनुमंता है, भगवान भर्ता है, भगवान भोक्ता है, भगवान महेश्वर है और भगवान परमात्मा। ये 6 के 6 एस्पेक्ट है।
तो या दृष्टिसु जब अपन भगवान में उपदृष्टा का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रत्येक मानसगत चेष्टा को, वाणीगत चेष्टा को और देहगत चेष्टा सब को साक्षी है, ये उपदृष्टा है। और अनुमंता, जब हम सेवक भाव की चेतना को जब हम धारण करने में समर्थ बन पा रहे हो, शनि थोड़े अभ्यास का प्रश्न है। अभ्यास न तो कौनती है वैराग्येण च गृह्यते। कोई भी उच्च दिशा में, उत्कर्ष की दिशा में जाने की कोई भी मार्ग को भी कहीं ना कहीं अपन को कोई ना कोई रूप में वैराग्य को पकड़ना पड़ेगा। पुनः यह की विशद चर्चा नहीं है, पर वैराग्य को बीज है। तो अभ्यास न तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। तो निरंतर अभ्यास एक मानस की गति ऐसी आवे, एक माइंड सेट ऐसा डेवलप हो, एक चेतना ऐसी विकसित हो गए कि जामे हम भगवान को अनुमंता की दृष्टि से स्वीकार सकें। अनुमंता यानी जो कुछ भी हमारी चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं की अनुमति देने वालों हमारो स्वामी है, ये अनुमंता को मतलब है। तो उपदृष्टा, अनुमंता और भर्ता, वो बात भर्तृत्व वर्णन तथा वहाँ में भी आ गई है भर्तापनेषु, क्योंकि भर्ता वाकु कहो जाए जो अपनो भरण पोषण करते हुए, जो अपनो रक्षण करते हो, जो रक्षण करने में समर्थ नहीं है, जो अपनो भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, तो वाकु भर्ता नहीं कहा जाएगा। एंड देयरफॉर हिंदी में याद ये कह रहे हो कि हिंदी भाषा को जो लोक व्यवहार है वहाँ में पति को भर्ता कहो गए, वही को भर्ता और भर्तार ऐसा दूसरो शब्द बस बन जाए। तो भर्ता यही आशय से कहो गयो है भाषा में भी कि वो भगवान हमारा भरण पोषण करने में समर्थ है। यानी जो मनुष्य के रूप में हमारा पति है, वो भी अगर भरण पोषण करने में समर्थ है, रक्षण करने में समर्थ है, तो वो भर्ता है। तो वहाँ भर्तृत्व है उपचारे, अन्यथा वहाँ भर्तृत्व नहीं आवे। तो भर्ता है वो। और भोक्ता, और जब हम अपने दास भाव को सतत चैतन्य रखेंगे, वह सतत भाव को हमारे स्मरण होते रहेगा दासो हमको, तो दासो हमको स्मरण हमारो निरंतर हमारे अहम को संयत रखेगा, हमारे अहम को संतुलित रखेगा। और जब अहम हमारा संतुलित रह पाएगा तो संतुलन कहाँ है? जैसे तुला हो गए, जैसे तराजू हो गए, तो तराजू के दोनों पल्लान के तोलने वालों, बैलेंस देने वालों, बताने वालों मध्य को कांटा हो गए। ख्याल है? मध्य को कांटा अपन को बतावे कि दोनों में कहाँ बैलेंस बिगड़ रहे हो। और दोनों को वो बैलेंस बिगाड़ने वाले जो हैं, एक है सोहम मायावाद को और एक है नाहम बौद्ध मत को। बौद्ध दर्शन के जितने भी पासा हैं वो सेल्फ डिनाइल के हैं, तो सब के सब अपने आप को इनकार निषेध कर देने के हैं। और मायावाद के जितने भी पासा हैं उपासना के, वो अहम की आहुति जो ब्रह्म में लगनी चाहिए, बाकी जगह ब्रह्म की आहुति अहम में लग जाए, वो उद्देश्य विधेय भाव वहाँ बदल जाए और बाकी कारण सारे घोटाला होते डोले वहाँ। और जो सोहम में वो सकार ससु तत्सु परामर्श जा परोक्ष ईश्वर को होना चाहिए, वो परोक्ष ब्रह्म को यानी परोक्ष ईश्वर को, भगवान को वसु परामर्श हो नहीं पावे, और करके वह ब्रह्म में तो अहम की आहुति नहीं दे पावे, पर अहम में ब्रह्म की आहुति दे जाए। तो वो सोहम को एक एक्सट्रीम है, एक ना हम को एक्सट्रीम है, वो दोनों ही बैलेंस बिगाड़ने वाले एक्सट्रीम है। उन दोनों को अगर कांटे की तरह कोई संतुलन दे रहे हो तो दासो हम वालों अहम है जो बैलेंस दे रहे हो। वो दासो हम को जो अहम है, वो दास भाव हमारे अंदर सुभोक्तृत्व के भाव को वो धो डालेगा, वो दूर करेगा। और जब हमारे अंदर स्वयं में हमारे अहम में एक भोक्तृभाव निकल जाएगा, ये थोड़ी सी प्रहद चर्चा है, आपको एक 2-5 मिनट में नहीं समझे जा सके, पर एक जस्ट कहने को प्रयास में कर रहे हो। तो वो जो अहम जहाँ संतुलित हो गए हो, वो संतुलित अवस्था में वह जीव चैतन्य में सुवा सेवक भाव के कारण भोक्तृत्व निकल जाएगा, और वो भोक्तृत्व
वह के अनुसंधान में, वह जीव के अनुसंधान में, वह सेवक के अनुसंधान में, वह की चेतना के अनुसंधान में भगवान में वो परिवर्तित हो जाएगा, यानी भगवान महाभोक्ता बन जाएगा, महेश्वर। क्योंकि सभी चीज, सभी वस्तु मात्र को ईश्वर वो है, ईश वो है, स्वामी वो है करके वह के अंदर एक महेश्वर की एक भाव अपना मानस है। और परमात्मा वो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे व्यापक अर्थ में वह को परमात्मा मान के। तो ये 6 जो अलग अलग पासा हैं, पुनः हर पासा पे थोड़ा विस्तार की जरूरत है, जबकि अपन 2-5 मिनट में नहीं ध्यान में दे सके, परंतु इन 6 बातों पे अगर ध्यान रखेंगे और ये 6 आस्पेक्ट यदि अपन समझ सके अपने स्वामी के कि वो उपदृष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है और परमात्मा है, वाह या विचार श्रेणी को ये जो विचार पूरे सतत ये प्रवर्तित होते रहेंगे, सतत अर्थात इन पे हम प्रगाढ़ चिंतन अगर करते रहेंगे तो ये चिंतन अपने आप में हमारे आत्मनिवेदन को, शरण मार्गीय आत्मनिवेदन को, बोधात्मक आत्मनिवेदन को, जो बोधात्मक है, ये वह एक मानस जगत है अपना, वह क्रियात्मक जगत नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक समर्पण पे वो नहीं पहुंच पा रहे हो अपना, वो चेष्टा साकार नहीं हो पा रही है, पर मानस में वो चेष्टा साकार है। वो मानसगत वो चेष्टा जो है, वो मानसगत बोध है, वो बोध हमारी चेतना में इतना प्रबल बन जाएगा कि वो मानस में रहे तो भयो बोध रूप आत्मनिवेदन दोष दूर करने में, दोषण की प्रतिबंधकता को दूर करने में समर्थ बन सकेगा। क्यों? क्योंकि अप्राप्य मनसा सह, एक श्रुति भगवती को ये वचन है, भगवती श्रुति कह रही कि अप्राप्य मनसा सह यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, और दूसरी भगवती श्रुति आज्ञा कर रही कि मनसा एवं अवाप्तव्य, तो मनसु ही प्राप्त किया जा सके। तो मानस को जो बोध रूप आत्मनिवेदन है, वो बोध रूप आत्मनिवेदन भी पर्याप्त रूप से सक्षम है दोषण को दूर करने में। यहाँ जो पंचविधा दोषा पंचविधा स्मृता करके बाकी सारी प्रक्रिया बताई गई है, एक बात बहुत सच्ची है कि प्रायः मनुष्य मानता हो कि शरण मार्ग अपेक्षाकृत सरल है, पर मैं अपने विचार को प्रस्तुत करके कहूँ कि मैं स्वयं ये मानूँ कि शरण मार्ग अपेक्षाकृत इतना सरल नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सारी प्रक्रिया साकार है, सब कुछ संगठित हो रहे हो, और वहाँ जहाँ कहीं भी अगर मानसगत दोष है, अगर वाणीगत दोष है, अगर देहगत दोष है, तो भी भगवत सेवा के कारण, प्रत्यक्ष के कारण वो कहीं ना कहीं उनको परिमार्जन हो रहे हो, वो शिथिल हो रहे हैं। लेकिन केवल मानस जगत को बोधात्मक जो आत्मनिवेदन है, वह के लिए बहुत प्रबलता की जरूरत हो गई। वह को प्रबल बना लेना हर एक व्यक्ति को सामर्थ्य नहीं हो पावे, परंतु तेरा जो एक एकेडमिक लेवल पर जो प्रश्न है, तेरा जो ये जो ऐसी जो एक विचार की एक श्रेणी है तेरी कि भाई वासु यानी शरणागति के आत्मनिवेदन से दोष दूर होंगे कि नहीं? दोष दूर जरूर होंगे, क्योंकि यदि वो आत्मनिवेदन है, जैसे आत्मनिवेदन यहाँ ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीवयो जो हो रहे हैं, तो जैसे ब्रह्म संबंध में गद्य को जो तात्पर्य है पंचाक्षर के साथ, वो पंचाक्षर के साथ गद्य को जो तात्पर्य है, वो गद्य के तात्पर्य की जो गंभीरता है, वही ऐसी ही कुछ गंभीरता उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर या वाक्य की भी है। तो ये षड्विध भाव यदि अपने अंदर दृढ़ हो पाएगा तो देयर इज नो रीजन कि कहीं दोष अपन को लड़े। अगेन मैं यह बात को ध्यान दिला रहा हूँ कि ये 6 आस्पेक्ट हमको समझनी जरूरी है। जैसे हम ब्रह्म संबंध को समझ रहे हैं गद्य को, यानी जैसे पंचाक्षर के साथ हमको गद्य समझना है कि गद्य में क्या निवेदन आए, हमने गद्य में हम क्या कह गए गद्य मंत्र में, ऐसे ही ये भगवान को वाक्य जो है यहाँ ये भी समझना जरूरी है। और या कुछ जब अपन समझ लेंगे तो ब्रह्म संबंध की यानी भाव रूप जो ब्रह्म संबंध है भक्ति मार्ग को यानी सेवा मार्ग को, बाकी बहुत कुछ अपन को समझ के आते हैं। ख्याल आए यही तक रख रहा हूँ, फिर अगर तेरी यह विषय की और कोई संदेह है तो मैं करूँगा, परंतु इतना निश्चित मानियो
कि शरण मार्ग भी दोषण को दूर करने में उतना ही समर्थ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, या फिर एक उदाहरण दे दूँ एक पैराडिम के रूप में, जैसे दशम स्कंद में, निरोध के स्कंद में अंत के 6 अध्याय गुण के अध्याय है, भगवत गुण के, भगवत स्वरूप में जो सामर्थ्य बातें, उनको गान जो है यानी भगवत गुणगान भी भगवत स्वरूप की तरह ही समर्थ है। अगर भगवत स्वरूप निरोध सिद्ध कराने में सक्षम है तो बाय ऑल मीन्स भगवान के गुण को गान, भगवान के गुण को धारण, भगवान के गुणन को धारण मतलब उनको चिंतन करना, मानस में धारण करना, अपने अंतःकरण में धारण करना, भगवत गुणन को वर्णन, भगवत गुणन को कथन, भगवत गुणन को श्रवण, ये जितना भी श्रवण मनन चिंतन, श्रवण श्रावण इत्यादि ये जितने भी आपके पास आए वो भी स्वरूप की तरह ही निरोध सिद्ध कराने में सक्षम है। अगर भगवत गुणगान यानी भगवत नाम और लीला ये यदि निरोध सिद्ध कराने में सक्षम नहीं होते तो श्रीमद् भागवत में ये 7 अध्याय अंतिम प्रकट नहीं होते। भागवत में दशम स्कंद निरोध में केवल 80 अध्याय रह जाते आर्ष गणनासु, और जो प्रक्षिप्त 3 अध्याय है उनकी गणनासु 83 अध्याय, 7 अध्याय प्रकट नहीं होते, 6 अध्याय, तो वो 81 अध्याय रह जाते वहाँ सोटू से। तो ये गुण के अध्याय 6 यही ये प्रकट भय है कि जैसे भगवत स्वरूप निरोध सिद्ध कराने में सक्षम है, समर्थ है, ऐसे ही भगवत गुण निरोध कराने में सिद्ध कराने में सक्षम है। तो जैसे ब्रह्म संबंध सिद्धांत रहस्य में कहो गयो, और जो ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु को श्री प्रभु ने प्रकट होकर के जाको निर्देश किया, वो ब्रह्म संबंध जैसे दोषण को दूर करने में सक्षम है, ऐसे ही शरण मार्ग को, षड्विध शरणागति को, ये 6 एस्पेक्ट वालों जो मानस बोध रूप जो आत्मनिवेदन है, उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता इत्यादि को, भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा वालों, वो भी दोषण को दूर करने में उत्पन्न सक्षम। ठीक है, समय की गति के कारण थोड़ा समय, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है तो कि जो लोग निकल रहे हैं उनसे पहले सबको समापन होना चाहिए, वही में पूर्णता है। तो एक एस्पेक्ट जो सिद्धांत रहस्य की रह गई, बाकी चर्चा कहीं अपनी बाकी रहेगी, क्योंकि सिद्धांत रहस्य में पुरुषोत्तम जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न, एक बहुत अच्छी बात उठाई है। अगर 5-7 मिनट में बात पूरी हो सके तो मैं पूरी करने को प्रयास करूँगा। देखो ये 30वां श्लोक तुमको याद ध्यान करो तुम, तो 30वां श्लोक कहा गया है कि सहजादेश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन। ब्रह्म संबंध करने से ये 5 प्रकार के जो प्रतिबंधक हैं हमारे, वो प्रतिबंधक हमारे जीवन में हमको प्रतिबंधक के रूप में नहीं सामने आएंगे, और ये हमारे भक्ति मार्गीय दिशा के की जो प्रगति है, हमारे संपूर्ण विकास की दिशा की जो प्रगति है, वह को नहीं रोक पाएंगे। अब या के बाद अगर सच्ची बात देखें तो जो अंतिम श्लोक है, वो अंतिम श्लोक या के बाद आ जाना चाहिए। गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना। वहाँ उदाहरण क्या दिया कि जैसे गंगा में अगर कोई अपवित्र जल भी वहाँ में आके विसर्जित हो जा रहे हैं, वहाँ में मिल जा रहे हैं, तो वहाँ श्री गंगा के जल में विसर्जित होके नदी नाले के भी जो पानी है वो गंगा स्वरूप बन जा रहे हैं, और वहाँ के बाद उनकी दूषण की, वहाँ नदी नाले के जल की जो दूषित स्थिति है, वहाँ में जो रहे हुए दूषण है, उन दूषण की कहीं कोई चर्चा संभव नहीं है, क्योंकि एक बार गंगा में वो विसर्जित हो गए। श्री गंगा में विसर्जित हो जाने के बाद वो जल, नदी नाले के जल भी अपने आप में गंगा रूप बन गए। जब ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हो यहाँ, गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वे निरूप्यास्या, उनको गंगा के रूप में ही निरूपण होना चाहिए। ये बात जो श्री महाप्रभु आज्ञा यहाँ कर रहे हैं, ये बात, ये स्टेटमेंट यहाँ 8.5 में यानी अंत में जो आया, ये यहाँ नहीं होकर के ये यहाँ होना चाहिए। अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्ति कथंचन असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत। ये या श्लोक की जगह ये श्लोक आना चाहिए, यानी स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए
कि ब्रह्म संबंध के बाद पांचों दोष कहीं भी बाधक नहीं बनेंगे। जैसे गंगा में नदी नाले के दूषित जल भी गिर जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, विसर्जित हो जा रहे हैं, और वहां में विसर्जित होने के बाद उनको जो दूषण है वो काउंटेबल नहीं है, बाकी कोई चर्चा नहीं हो सके, वहां पे विचार करना ही बिल्कुल निरर्थक है। क्यों? क्योंकि वहां में दूषण है ही नहीं, वो सब कुछ पवित्रतम हो गए क्योंकि वो गंगा रूप हो गए। ये कॉरोलरी आनी चाहिए थी। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही हो तो थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ी यहाँ की माइंड जॉगिंग करिए। ये श्लोक यहाँ आना चाहिए तो एक सीधी सी बात समझो। अब ये श्लोक यहाँ ना आके बीच में कितने श्लोक आए बापू अपन देख लें तो कह रहे हैं कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनमाचरे, ये चौथा श्लोक भयो। निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थितिः, न मतन देव देवस्य सामीभुक्त समर्पणम, तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम, दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरेः, न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम, सेवकानां तथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति, तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता तथा। अब देखो, अब यह श्लोक तो समझो, ये इतने श्लोक बीच में आ गए। इनफैक्ट तीसरे श्लोक के बाद अंतिम श्लोक आना चाहिए। तो मेरी बात को समझने को प्रयास करो। यदि स्वयं श्री प्रभु को और श्री महाप्रभु को दोनों को अभिगम ऐसा हो तो दोनों के विचार में ये बात होती, मात्र दोष दूर करने की बात कहनी होती श्री ठाकुर जी को और श्री महाप्रभु को दोनों को, तो दोनों ने ही वो क्रम पसंद किया हो तो कि तीसरे के बाद चौथा श्लोक आ जाता। पर ऐसा है नहीं कि बीच में इतने सारे श्लोक आ गए और वहां के बाद एक उदाहरण आए, सेवा का नाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति। ये लौकिक उदाहरण है कि जैसे लोक में मालिक और नौकर को संबंध हो गए या तरीका से हमको भी अपने आप को और यानी अनुकरण करने वाले, परिचर्या करने वाले परिचारक अपने आप को समझ के और प्रभु की पहल करनी चाहिए। सेवा का नाम यथा लोक में जैसा व्यवहार प्रसिद्ध है। ये बात सारी आने के बाद यहाँ ये बात हो रही है। या विषय में पुरुषोत्तम जी की 2-3 पंक्ति देखें जो वो कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी सार की बात। अभी लास्ट टेक्स्ट निकाल दो, मम तु अन्यदपि किंचिदत्र प्रतिभाति है। मेरी बात, मैंने जो क्वेश्चन रेज किया वो समझ में आ गया हो क्या? नहीं, वहां पे अपन विचार करें नहीं, पर बहुत रेलिवेंट बात है। अब यहाँ ये क्या कर रहे हैं श्री पुरुषोत्तम जी? तथा च अत्र पूर्वम ब्रह्म संबंधेन दोष निवृत्तिम उक्त्वा। सबसे पहले श्री महाप्रभु ने भगवान के शब्दन में यहाँ ये बात अपन को समझाई कि ब्रह्म संबंध करनेषु तथा च अत्र पूर्वम ब्रह्म संबंधेन दोष निवृत्तिम उक्त्वा। श्री महाप्रभु ने पहले यह दोष की निवृत्ति बताई ब्रह्म संबंध के द्वारा। ब्रह्म संबंध जा जीव को हो रहे हो कि दोष निवारण हो गए, ऐसी बात समझाई अपन। और अग्रे वासु आगे चल के कह रहे हैं भावी दोष को संसर्ग नहीं हो। अभी तक के यानी ब्रह्म संबंध बीच में है, एक पूर्व को क्षण है, एक उत्तर को क्षण है, जो बात मैंने कल बताई। पूर्व के क्षण तक के अपने जन्म जन्मांतर के अगर कहीं दोष है तो वो निवृत्त हो गए। अब ब्रह्म संबंध के आगे के क्षण के बाद अपन में दोष को फिर सुसंसर्ग नहीं होए, वो चेप नहीं लगे, अपन में इन्फेक्शन नहीं हो जाए, अपन में वो दूषण नहीं आ जाए। बाकी लिए श्री महाप्रभु ने कही असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत्। ख्याल आया ना? अब ध्यान दीजिए, ये असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत्, ये भक्ति शास्त्र की परंपरा है, ये भक्ति शास्त्र की सिद्धांत है। एक भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे जब भी आवे जब देख लीजिए पंक्ति। एक भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। भक्ति शास्त्र यानी जैसे श्रीमद् भागवत जो है ना, वो भागवत धर्म को सिद्धांत है, शास्त्र है, वो भक्ति को शास्त्र है। तो एक तो भक्ति शास्त्र को सिद्धांत है कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत्। अपने स्वामी को समर्पे वगर अपन
अपन को कोई भी वस्तु अपने स्वयं के देह गेह के उपयोग में नहीं लानी चाहिए। एक बात अगेन आप तुम देखो कि फिर एक दूसरी बात आ रही है यहाँ, जहाँ पे अपन विचार नहीं करें। सेवा का नाम यथालोक व्यवहार प्रसिद्ध्यति, ऐसी दो बात महाप्रभु ने कही, यानी श्री भगवान ने बताया। एक ये उदाहरण पहले भक्ति मार्ग का सिद्धांत ऑलरेडी कह दिया है कि असमर्पित हमको नहीं लेना चाहिए, हमको अपने देह गेह को निर्वाह समर्पित तो नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कही कि जैसे लोक में मालिक को अनुकरण सेवक करे और जब मालिक भोग कर ले वाके बाद ही सेवक को भोग मिले, वाको अन्यथा वाको उच्छिष्ट मिले, अन्यथा नहीं मिले। वो पहले वाको भोग नहीं कर सके कोई वस्तु को। ये सेवक का नाम यथालोक है, ये लौकिक उदाहरण। यानी इन टोटो इन अदर वर्ड्स दो उदाहरण आए, एक शास्त्र को उदाहरण आयो और एक लोक व्यवहार को उदाहरण आयो। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ दो उदाहरण आ गए, एक शास्त्र को और एक लोक व्यवहार को। अब अगर सीधी सी बात समझी जाए तो जैसे मैंने पहले समझाई कि दोष निवृत्ति के बाद सीधी गंगा का उदाहरण आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। और यहाँ अंत में आके गंगात्वम सर्वदोषाणाम ये बात कही। और यासु पहले फिर ध्यान रखियो, गंगा में कोई भी दूषित जल मिल जाने पे भी वो गंगा जैसा पवित्र हो जा रहे हो, ये एक बात, ये बात नहीं है। अब देखो, तथा कार्यम समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः। ब्रह्म यानी भक्ति शास्त्र को सिद्धांत समझा रहे हैं कि यदि हम अपने स्वामी को उच्छिष्ट पे ही अपने देह गेह को निर्वाह कर रहे हैं तो श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान के शब्द में कि ब्रह्मता सिद्ध हो जाएगी। ब्रह्मता सिद्ध होने को मतलब क्या भयो? भगवदीयता सिद्ध हो जाएगी। यहाँ ब्रह्मता को क्या मतलब वो समझो। भगवदीयता तादृश रूपता, जब अपन तादृश कहे ना, वर्तमान क्षण में वर्तमान समय में कोई भगवदी नहीं है, कोई तादृश नहीं है, ये याद रखिए, नहीं तो तुम्हारे अपने सबन के अहम फूलेंगे। यहाँ न तादृश है न भगवदी है। अगर तादृश और भगवदी हमको खोजने हैं तो 84 और 252 और 78 तक अपन खोजेंगे, और उसको आगे खोजने को अपना सामर्थ्य नहीं। वो ब्रह्म रूपता, वो तादृश रूपता, जहां जैसे वार्तान में अपन को निरोध की सिद्धि मिल रही है, उनको सानुभाव जताते थे ठाकुर जी, उनको सानुभाव जताते थे, यानी वो निरोध की सिद्धि है। तो निरोध और स्थूल देह के त्याग के बाद नित्य लीला की स्थिति अलौकिक देहसु यानी अक्षरात्मक देहसु, ये जो बात है ये ब्रह्म रूपता है। अब एक बार बगल ब्रह्म रूपता को रखो और दूसरी तरफ सेवा का नाम यथालोके के साथ जोड़ो गंगात्वम सर्वदोषाणाम, यानी गंगा में गंगा रूप हो जा रहे हैं वो, यासु ज्यादा और कोई सिद्धि नहीं हो रही, और दूसरी तरफ ब्रह्म रूपता हो रही है। ये दो बात पे ध्यान दीजिए मेरी। गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना, गंगा में मिल जाने के बाद फिर गंगात्वम सर्वदोषाणाम, वो सब दोष भी गंगा रूप बन जाएंगे, यानी वो दोष नहीं कहे जाएंगे। यह बात को समझा के फाइनली पुरुषोत्तम जी अपन को निष्कर्ष दे रहे हैं कि तत्र आद्यकरणे ब्रह्मता रूपम फलम, पंक्ति आई वहां पे निशा वो लगा दीजिए तुम्हारे पास वो हो तो। तत्र आद्यकरणे ब्रह्मता रूपम फलम, द्वितीय करणे तु गंगा संपृक्त दोषाणाम एव एतद् दोषाणाम निवृत्ति मात्रम। एक बात समझियो, अगर भक्ति शास्त्र की आज्ञा मान के, आदेश मान के, भक्ति शास्त्र को ऐसा विधान है, भक्ति शास्त्र को ये सिद्धांत है कि मनुष्य गर्भदासत्व होने के कारण मनुष्य में कम से कम अन्यत्र के लिए नहीं लेकिन पुष्टिमार्गीय जीवन के लिए ये बात कही जा रही है कि जो भी पुष्टिमार्गीय जीव अपनो बीज भाव लेके आए हैं, उनको बीज भाव के कारण
अपने गर्भ दासत्व को, वो गर्भसु सेवक पैदा भये हैं, ये उनको स्वीकारना चाहिए। कंठी भले सु पीछे पहनी उन्हें, पर वो माता के, वैष्णव माता के गर्भ में वैष्णव पिता के माध्यम से यदि आए हैं तो वो गर्भ दासत्व तो उनमें वही सु मौजूद। ये मैं मोटे तौर पे समझा रहे हूँ या कि सूक्ष्मता में नहीं जा रहे हूँ। तो गर्भ दासत्व जहाँ है, गर्भ दासत्व सु भक्ति शास्त्र को सिद्धांत मान करके यदि उच्छिष्ट भोजिनो दासा, यदि हम अपने देह गेह को निर्वाह उच्छिष्ट सु कर रहे हैं, भगवत भोक्त सु कर रहे हैं, तो ब्रह्म रूपता सिद्ध हुई। और यदि मात्र सेवा का नाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध थी, सेवक जैसे माने कि भैया नौकरी कर रहे हैं, अगर यहाँ नौकरी अगर मेहनत नहीं करेंगे, अपना काम समय पे नहीं करेंगे तो मालिक हमको भोजन नहीं देगा करके भगवान के भय सु, भगवान को भय रख करके धर्म की भीति मात्र सु यदि हम ठाकुर जी की सेवा में लगे रहेंगे या उनको उच्छिष्ट सु अपनो देह गेह को निर्वाह करेंगे तो ब्रह्म रूपता नहीं होगी। वो लौकिक न्याय आ गए, यानी ये लौकिक न्याय आ जाने के कारण वासु केवल दोष की निवृत्ति तो हो जाएगी लेकिन ब्रह्म रूपता नहीं हो पाएगी। ऐसी दो बात समझाई है और ये दोनों बातों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए। केवल धर्म भीति सु के हमारो अहित नहीं हो जाए, हमारा घर बार छुरा छैया हमारे सब के सब प्रसन्न रहे, समृद्ध रहे, हम पे हमारी सब प्रकार सु हमारो भलो होए, ऐसी लौकिक बुद्धि सु यदि सेवा में प्रवृत्त होके और असमर्पित को त्याग करके समर्पित जीवन जियो जाएगो, बाकी सिद्धि मात्र दोषण की निवृत्ति है। परंतु विशुद्ध स्वामी सेवक अंश अंशी भाव को हृदय में धारण, अंतःकरण में धारण करते भय, और यदि हम परमात्मा सेवा में श्री प्रभु की सेवा में प्रवृत्त होंगे और श्री प्रभु के उच्छिष्ट को यदि हम वह अलौकिक मार्ग के सिद्धांत के प्रमाण से वह रूप से यदि ग्रहण करेंगे तो ब्रह्म रूपता होगी। ये दो बात श्री पुरुषोत्तम जी के व्याख्यान के अनुसार बाबा ने जो टीका चलाई वहाँ में ये दोनों को अवशिष्ट रह गए, तो उतनी अवशिष्ट की मैं ज्ञापक पूर्ति करते हैं। यानी ये भी एक सिद्धांत के रहस्य की एस्पेक्ट है कि अगर जीव ने गंभीरता से भक्ति शास्त्र को अनुकरण नहीं कियो तो वह को ब्रह्मरूपता को फल प्राप्त नहीं होएगो, मात्र दोष निवारण को ही फल प्राप्त होएगो। ये भी या कि एक कहीं सूक्ष्म बिंदु की समझ जो हमको समझनी चाहिए। ठीक है, ये दो टॉपिक मैं कहना चाहता था।